चैनल। आज फिर नवीन जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। रोटी, कपड़ा और मकान मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं और जिनमें कपड़ा अर्थात वस्त्र मूलभूत आवश्यकता है। वो कैसे बनता है, तंतु से वस्त्र तक, ये अध्याय इसके बारे में बहुत कुछ बताता है। तो आइए देखें तंतु से वस्त्र तक प्रश्न अभ्यास। वीडियो को इसके लिए आपको पूरा देखना होगा। उससे वस्त्र तक इकाई 5 का प्रश्न अभ्यास प्रस्तुत है और इसमें देखिए वो विकल्पीय प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है सही विकल्पों को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें सही विकल्प छांटना है आपको। ऊन प्राप्त नहीं होते हैं। 4 विकल्प हैं। पहला भेड़ के बाल से, दूसरा ऊंट के बाल से, तीसरा है याक के बाल से और चौथा है लंगूर के बाल से। तो इसका चौथा विकल्प जो है इसका सही जवाब है कि क्योंकि लंगूर के बाल से ऊन नहीं प्राप्त होता है। फिर एक कृत्रिम रेशा मतलब आर्टिफिशियल फाइबर जो इसके होते हैं, इसमें देखिए क्या सही है जवाब। 4 विकल्प हैं इसके भी। रुई, जूट, नायलॉन, फ्लैक्स। तो नायलॉन इसका सही जवाब है। फिर एक कपास द्वारा निर्मित सामग्री, डलिया, रस्सी, कागज, बोरा। तो इसका सही जवाब है कागज। फिर एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। 4 विकल्प हैं। पहला है रेटिंग, दूसरा कताई, तीसरा बुनाई, चौथा बंधाई। तो चौथा विकल्प बंधाई इसका सही जवाब है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। 4 विकल्प इसमें देखिए दिए गए हैं, उसमें 5 वाक्य दिए गए हैं और पाँचों को सही गलत साबित करना है। जो सही है उसके आगे सही और जो गलत है उसके आगे गलत का निशान लगाना है। तो पहला है धागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनाए जाते हैं। ये सही जवाब। तंतु धागों से मिलकर बनता है। सही जवाब। जूट प्राप्त करने के लिए पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। सही जवाब। रेशम कीट के केकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। सही। कपास की खेती के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है। ये इसका गलत जवाब। इसके लिए काली मिट्टी अच्छी मानी जाती है। फिर इसके बाद देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति आ गया है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में यहाँ जो काले रंग से लिखा हुआ है शब्द, वो समझिएगा कि रिक्त स्थान था और वहाँ पर काले रंग से लिखा गया है, तो वहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति की गई है। पादप रेशे कपास और जूट हैं। तो यहाँ खाली जगह में कपास और जूट को लिखा गया है। ऊन और रेशम जंतु रेशे हैं, तो यहाँ पर भी ऊन और रेशम खाली जगह में लिखा गया है। कपास के बीज से तेल प्राप्त होता है। तेल खाली जगह में लिखा गया है। पटसन के तने से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पटसन खाली जगह में लिखा गया है। अब इसके बाद देखिए मैचिंग का क्वेश्चन है। मिलान करना है अर्थात सही जोड़े बनाना है। स्तंभ का और स्तंभ खा मतलब तालिका का और तालिका खा को मिलान करना है। तो पहला देखिए का नंबर पर पानी में पटसन के तने को गलाना रेटिंग कहा जाता है। फिर कपास गोलकों से कपास के बीज को निकालना कपास ओटना कहा जाता है। 2 धागों की सहायता से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई कही जाती है। तंतु से धागे को बनाना कताई कहा जाता है। एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बंधाई कही जाती है। अब निम्नलिखित रेशों को पादप, जंतु और संश्लेषित रेशों में बांटिए। पादप रेशे में जूट, फ्लैक्स और रुई आती है। जंतु रेशा में ऊन और रेशम। संश्लेषित रेशा में नायलॉन और पॉलिएस्टर रखा जाएगा। प्रश्न नंबर 6 पर देखिए, रुई और जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं। रुई अर्थात कपास एक पादप रेशा है जिसे कपास पौधे के बीज से प्राप्त किया जाता है, जबकि जूट एक पादप रेशा है। पटसन पौधे सनई के तने से प्राप्त किया जाता है। पटसन के तने को से जूट के रेशे को किस प्रकार पृथक किया जाता है। फसल की कटाई के पश्चात पटसन पादपों की शाखाओं और पत्तियों की सफाई करके तने से बंडलों में बांधकर तालाब अथवा किसी स्थान पर रुके हुए जल में डुबोकर रखते हैं। 4 से 5 दिनों में पौधों के मुलायम भाग गल जाते हैं और रेशे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ये क्रिया जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा होती है। ये प्रक्रिया पटसन की रेटिंग कहलाती है। गले हुए पटसन के तने को हाथों से झटका देकर पीटा जाता है। तत्पश्चात जूट के तंतुओं को खींचकर निकाला जाता है। फिर है प्रश्न नंबर 8,
रेशों से धागा बनाते समय इसकी कताई करना क्यों आवश्यक होता है? तो इसका जवाब है, कताई से रेशों की मजबूती बढ़ती है और उसे रील पर लपेटना संभव हो पाता है। इसी कारण रेखों से धागा बनाते समय इसकी कताई करना आवश्यक होता है। कपास से सूती वस्त्र बनाने में प्रयुक्त प्रक्रमों को क्रम में लिखिए। तो उत्तर है तंतु, रेशा, धागा, कपड़ा, वस्त्र। तंतु या रेशों की कताई कर धागा बनाया जाता है, धागों की बुनाई कर कपड़ा बनाया जाता है, कपड़ों को सिलकर तैयार किया जाता है। कपास और जूट के रेशों के दो उपयोग लिखिए। कपास के उपयोग देखिए। कपास की रुई का उपयोग कर सूती कपड़े, चादर, पर्दे बनाने में किया जाता है। कपास के विभिन्न प्रकार के कागज बनाए जाते हैं। और जूट का उपयोग देखिए। जूट का उपयोग रस्सी, डलिया, बोरा, टाट पट्टी, दरी आदि बनाने में किया जाता है। आजकल जूट से बनी सजावट की अनेक सामग्री भी मिलती हैं। तो इस प्रकार इस पाठ का प्रश्न अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है और आपको अगली वीडियो में अगले पाठ का प्रश्न अभ्यास मिलेगा। और यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी, इसके माध्यम से आप बच्चों को भी बता सकते हैं, कार्य करवा सकते हैं, तो इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हम आपको नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।